हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ऑल न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छा है। आज का मैंने कुछ मेरा दिल की बात, मन की बात आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कैसे स्ट्रगल किया, कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। इस टाइम मैं आज ब्लॉग नहीं बनाया। बच्चों के लिए मैंने सुबह सैंडविच दे दिया और रात को मैंने कढ़ी बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरा दो बच्चे भी आए थे, उनका एलेक्स के चाचा का बच्चा, ये सबके लिए मैंने फिर रात को कढ़ी चावल बनाया, बच्चों को खिलाया था। और आज मैं आज आप सबसे बात करूँगी, मन की बात शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं यूट्यूब 1 ईयर हो गया मैंने यूट्यूब स्टार्ट करके। क्योंकि मुझे जो भी देखना हो, मुझे कितना भी मतलब रिचार्ज हो घर में, मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह, मुझे यूट्यूब बहुत पसंद है। यूट्यूब में जो भी मतलब ब्लॉगिंग देखता हूँ मैं, हर भी न्यूज़, मतलब ए टू जेड मैं सारे यूट्यूब से देखता हूँ। मेरे बच्चे भी बोलते मम्मी यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, आप स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे फिर मैं आप तो यूट्यूब तो देखते रहते हैं, आपको यूट्यूब तो बहुत पसंद है, आप यूट्यूब स्टार्ट करो। फिर मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया। पहले स्टार्टिंग से मैं शॉर्ट्स डालती, बहुत अच्छे व्यूज़ आते, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़ गए। ऑलमोस्ट अभी मेरे सब्सक्राइबर्स 4779 अप्रॉक्सीमेटली मेरा सब्सक्राइबर्स था आज का तक। फिर मैंने रिसेंटली 2 मंथ्स बिफोर से मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया, घर की रूटीन, फैमिली व्लॉग्स बनाना, ये सब के लिए मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। आप सब बहुत प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रही है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मेरे शादी होके 15 साल हो गया। 2011 में मैं दिल्ली आ गया। इसके बाद मैंने तो इंजीनियरिंग तो किया, फिर मैंने बच्चों की वजह से, जॉइंट फैमिली की वजह से मैं बाहर जॉब करने की जा नहीं पाया। फिर मेरा ऐसे ऐसे चलता चलता 10 साल ऊपर हो गया। फिर मेरे सेकंड बेटी भी पैदा हो गया। वो मतलब 5 साल की, 4 साल की होने वाली थी। फिर मेरे देवरानी ने साजिश कर, दीदी आपको अच्छा नॉलेज है, आप अच्छा मतलब आपके पास बहुत स्किल है, आप क्यों घर में बैठो, आप कुछ ट्राई करो। मैं सबसे पहले मेरा फर्स्ट जॉब था कॉन्सेंट्रिक्स का। फिर मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, टेस्ट भी दिया था, मैं क्वालिफाई हो गया। मतलब इतना साल गैप होने के बावजूद भी मैंने टेस्ट दिया था, क्वालिफाई हो गया। आई एम सो हैप्पी। मैं 10-11 साल में अपने आप को बहुत अंदर अंदर से बहुत फील होते हैं। इतना पढ़ाई किया, मेरे मम्मी ने इतना मेहनत कराया। मेरा पापा भी तो नहीं था, मेरा पापा में फाइनल ईयर डिग्री था, तो इस टाइम में मेरा पापा का डेथ होगा, फिर डेथ हो गया। फिर मेरा मम्मी ने बहुत परेशान करके, उनको भी शुगर था, बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए पढ़ाई करने के लिए। बहुत परेशान करके हम सबको तीनों, मतलब 6 बहन था, हम 3, लास्ट में चार बेटी रह गए। फिर मेरा पापा का, मैं फाइनल ईयर डिग्री पर, मेरा पापा का एक्सपायर हो गया। फिर मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके हमको पढ़ाया, फिर हमको सबको शादी कराया। फिर मेरे को तो मौका नहीं मिला, मतलब पढ़ाई की 1 साल की, 1 साल का आसपास फिर मेरी शादी हो गई। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद में दिल्ली आने के बाद मैं जॉब करने पाया। फिर मेरे फर्स्ट ईयर पे कॉन्सेंट्रिक्स में क्वालिफाई हो गए। फिर बहुत अच्छा हैप्पी फील हो गया। फिर उसमें मेरा HR भी, मेरा बच्चे 2 बच्चे आए। फिर घर में कोई करने वाला नहीं है बच्चों की। फिर उन्हें मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए 3 महीने बाद ऑफ़र कर दिया। फिर मैंने घर बैठ के, मैंने चैट प्रोसेस में, मैं एक अमेरिकन कंपनी है जिसमें मैं जॉब करती थी। मोस्टली मैं, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है बच्चों की देखने को भी। फिर मैं आफ्टर 1 मंथ वर्क को मैं ट्रेनिंग हुआ, ऑफिस में दिखा आ गया गुरुग्राम में। इसके बाद फिर मैं घर में सिस्टम वगैरह घर से देख के आ गई। मैं घर में फिर मोस्टली मैं पहले, फिर मैंने आफ्टरनून शिफ्ट करती, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके घर का काम सारा वगैरह सारा करके बच्चों का फ्री होकर फिर मैं 3 बजे से रात को 1 बजे तक करता हूँ। बीच में जो भी ब्रेक मिलते हैं मैं या बच्चों के लिए खाना बनाता हूँ। इवनिंग टाइम में 9:30 बजे ऐसे 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 एकदम। फिर बाद में मोस्टली मतलब जो भी घर से करते हैं उन सबको नाइट शिफ्ट में डाल दिया। फिर मैंने जो भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स अंदर तक मैंने जॉब किया था। मोस्टली मैंने 2 इयर्स तक मैंने नाइट शिफ्ट ही किया था।
क्योंकि मैं 10 आवर्स बैठना पड़ता है लगातार, क्योंकि नाइट शिफ्ट में बहुत कम लोग रहते हैं, 2-3 लोग होते हैं। कभी कभी पूरी नाइट शिफ्ट में कुछ टाइम तो बहुत लोग मतलब अनएक्सपेक्टेड उनका छुट्टी हो जाते हैं। फिर मैं अकेला बंदा सारी मतलब चार्ज लेना पड़ते हैं पूरी नाइट, हिलने टॉयलेट हिलने को भी टाइम नहीं मिलते। रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मेरी शिफ्ट था, 10 घंटा चलते हैं। उसी टाइम में भी फिर मैं घर का नाइट का बच्चों को खाना बना के 9 बजे तक फिर मैं ड्यूटी में बैठती। फिर बीच में जो भी गैप मिलता था, एक ब्रेक तो पहले फिर ले लेता खाना खाने के लिए। ऑलमोस्ट 12 बजे ऐसे मैं खाना खाते, लेट नाइट खाते। फिर एक ब्रेक तो मैं फिर मॉर्निंग ले लेता, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 7 बजे तक शिफ्ट होते हैं। फिर मेरा बच्चा 7:30 बजे बाद स्कूल चले जाते हैं। फिर मेरा जो भी ब्रेक है मेरे 6-6:30 के अंदर लेते थे उनको। फिर मैं उनको इस टाइम में भी मैं बच्चों के लिए लंच के लिए प्रिपेयर करता हूँ, खाना वगैरह उनके लिए स्कूल के लिए जाने के सब्जी रोटी बना के, जो भी हो बच्चों के लिए नाश्ता बना के। फिर बच्चों 7 बजे शिफ्ट कंप्लीट करके कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, चार्ट्स क्लोज करने में लेट हो जाते हैं। कुछ कुछ लंबा भी चलते हैं चार्ट्स, कस्टमर्स के फिर सेटिस्फाई करना पड़ता है। कभी कभी मॉर्निंग टीम भी मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी लेट हो जाता है, हमको करना पड़ता है, कभी कभी OT भी करना पड़ता है। फिर उसी ब्रेक टाइम में जो भी कम टाइम मिलता है, हाफ एन आवर मिलता है, 30 मिनट्स के अंदर पूरे बर्तन धो रात की। फिर बच्चों का खाना बनाओ, फिर 7 से अंदर फिर बच्चों को फिर गुड़ से उठा देता हूँ। फिर उनके लंच वगैरह देख के स्कूल भेज के 8 बजे तक फिर घर का जो भी काम है, पानी चलाना, फिर झाड़ू वगैरह रख के फिर सारा काम करके फिर मैं 8-9 बजे 8:30 बजे ऐसे सो। कभी कभी इतना मतलब माइंड सिर ऐसे दर्द होता है, कभी कभी नींद भी नहीं आते। फिर 12:30 बजे तक फिर उठना पड़ता है। कभी कभी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम भी आफ्टरनून हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग सुबह सुबह तो खाने की इच्छा नहीं होती है। फिर मैं ऐसे सो जाता हूँ। फिर 1 बजे ऐसे फिर 12:30 बजे से ब्रश करके फिर घर की थोड़ा बहुत काम करके फिर 1:15 तक फिर मैं बच्चों को स्कूल के लेने के जाना पड़ता है। बच्चों को फिर स्कूल से ला के फिर खाना वगैरह दे के बच्चों को फिर उस टाइम फिर 2-2:30 बज जाता है। फिर उसके बाद मेरे को फिर घर का काम करने, कपड़ा वगैरह धोना पड़ता है। जो भी काम करके फिर 5 to 6 ऐसे फिर 1-2 घंटा फिर सो जाता है इवनिंग। मतलब नींद भी मेरा पूरा मतलब 6-7 आवर्स भी पूरी नहीं होते ऐसे। मतलब शिफ्ट कभी कभी कोई आ जाते घर में, वो टाइम भी नहीं मिलते, फिर काम कम होता रहते। फिर ऐसे मेरा जर्नी हुआ था। फिर इसके बाद 2-3 साल बाद क्या हुआ था, मेरा जो भी काम है हमारा प्रोसेस चेंज हो गया। जो भी न्यू प्रोसेस मिला वो वर्क फ्रॉम ऑफिस था। फिर मुझे बहुत दूर रहता है, गुड़गांव जाना पड़ता है। फिर बच्चे अकेला घर में, फिर उनका लाना, कोई खिलाने वाला घर में कोई नहीं। इस वजह से फिर मेरे बहुत दुख हुआ था जॉब छोड़ने, क्योंकि इतना अच्छा जॉब मेहनत से मेरा जो भी मतलब इतना पढ़ाई करके भी मैं जो भी मेरा नौकरी मिला, मैं अच्छे से एक भी मैं लीव नहीं लेता। जो फिर मेरा जो लीव मिलते हैं 2 डेज़, उसमें भी मैंने 1 दिन का मैं OT भी कर लेते घर के लिए, मैंने बच्चों के काम हो जाएगा ऐसे OT भी कर देता हूँ मैं। फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया। फिर मुझे घर में बहुत उस टाइम विंटर का टाइम था, बच्चे अकेले घर में। फिर मेरा बेटी भी छोटी है। फिर मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा मेरा ड्यूटी के लिए। फिर ऐसे ऐसे 2 साल हो गए शादी। जो भी मैं जॉब का अप्लाई करता कम साल लिए, फिर वो भी वर्क फ्रॉम ऑफिस, कभी नोएडा, कभी बहुत परेशान। फिर आखिरकार फिर मैंने यूट्यूब चूज़ किया 1 साल के अंदर। मैंने फिर 2025 में मैंने स्टार्ट किया। मेरा सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे 3000 तक हो गया। फिर इसके बाद फिर वॉच आवर्स में बढ़ ही नहीं रहे। फिर इतना 10 मिलियन चाहिए कंप्लीट होने को भी। फिर मैंने बीच में स्टॉप कर दिया। फिर दोबारा फिर ज़्यादा ऐसे यूट्यूब में, मैं हमेशा यूट्यूब ही देखते रहते हैं जो भी है। फिर मोटिवेट हो गया नहीं करना है। फिर लगातार मैं अभी 1 महीने से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप सबका अच्छा लगा होगा। आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रही है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे आगे बढ़ने की इस प्लेटफॉर्म में। मैं ये था मेरा दिल की बात, मैं सबसे बात करना चाहूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा था तो लाइक करना
बहुत अच्छा लगा, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ एक और नया ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखना। बाय।